जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, ईरान और अमेरिका, इजराइल इस समय आपस में उलझे हुए हैं। अमेरिका का क्या दावा है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम चला रहा है, वो परमाणु बम बनाना चाहता है और हम उसे किसी भी कीमत पर ये नहीं करने देंगे। इजराइल इसलिए ईरान को खत्म करना चाहता है क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी आपस में एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। लेकिन आखिर अमेरिका इतनी बड़ी रिस्क क्यों ले रहा है? इस वर्तमान के परिदृश्य की इनसाइड स्टोरी क्या है? सनातनियों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको वो आकलन दे रहा हूं जिसको समझने के बाद आपको यह पूरा घटनाक्रम बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। अमेरिका को क्या तकलीफ है अगर ईरान परमाणु शक्ति हासिल कर लेता है तो? क्या पाकिस्तान के पास नहीं है परमाणु शक्ति? है, वो भी इस्लामिक राष्ट्र है। तो ऐसे में अगर ईरान भी परमाणु शक्ति हासिल कर लेगा तो फर्क क्या पड़ जाएगा? लेकिन जानते हैं, परमाणु शक्ति संपन्न तो नॉर्थ कोरिया भी है। तो नॉर्थ कोरिया से अमेरिका को तकलीफ क्यों नहीं है? नॉर्थ कोरिया को उन्होंने क्यों नहीं रोका? एक बात को हमें यहां बहुत गंभीरता से समझना है। नॉर्थ कोरिया की नीति कभी भी विस्तारवाद की नहीं है। नॉर्थ कोरिया कभी नहीं चाहता कि पूरी दुनिया के अंदर उसका शासन हो, उसकी आइडियोलॉजी काम करे। ऐसे में ठीक है, वो परमाणु संपन्न है, उसको नहीं छेड़ा जाएगा, वो कुछ नहीं करेगा, अपने हाल में है, जी रहा है, मस्त है। लेकिन ईरान की आइडियोलॉजी और ईरान की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में मिडिल ईस्ट के मुस्लिम राष्ट्र भी क्यों हैं, इस बात की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। मिडिल ईस्ट में जितने भी बाकी के देश हैं, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, ये वो राष्ट्र है जहां राजशाही है। उन्हें अपने व्यापार से मतलब है, उनका अपना राज चलता रहे, वो पैसे बनाते रहे, अपने इस्लाम के विचारों पर कायम है, इससे ज्यादा उन्हें कुछ मतलब भी नहीं है। लेकिन ईरान के अंदर जो सरकार है वर्तमान के अंदर, वो राजशाही को खत्म करके बनी है। अली खेमनेई जो सरकार उनकी बनी है, वो राजशाही को खत्म करके बनी है और ये इस्लामिक विचारधारा के आधार पर बनी है और ये इस्लामिक एजेंडे को पूरी दुनिया के अंदर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। यानी इनका कोर मोटिव यही है कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का राज होना चाहिए, इस्लामिक कानून पूरी दुनिया के अंदर लागू होने चाहिए। और इसीलिए वो वहां पर महिलाओं के ऊपर बुर्का पहनने पर भी ये जबरदस्ती भी करते हैं और उनकी आजादी को भी कंट्रोल किया जाता है। ये सारी की सारी पैरामीटर, ये मान्यताएं वहां लागू है। बाकी के खाड़ी देशों को यह तकलीफ है कि अगर ईरान की विचारधारा बढ़ी तो कल हमारे भी देशों के अंदर विरोध पैदा हो सकता है। कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हमारा भी तख्ता पलट कर सकते हैं और यहां भी वो हालात हो सकते हैं जो ईरान के अंदर है। और ऐसे में खाड़ी देशों के आसपास के जितने भी राष्ट्र हैं, वो ये नहीं चाहते कि उनकी राजशाही जाए और वहां कट्टरपंथी विचारधारा आए। इसीलिए वो लोग ईरान के खिलाफ भी है। लेकिन बात आती कि अमेरिका ईरान को क्यों खत्म करना चाहता है, उसकी मंशा क्या है? सनातनियों, अमेरिका या पूरा विश्व इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि ईरान की नीतियां पूरे विश्व के अंदर इस्लामीकरण करने की है। वो उस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है जहां पूरे विश्व के अंदर जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं, वहां पर इस्लामिक कानून लागू हो और जहां नहीं है वहां पर इस्लाम को फैलाया जाए। और ये वो मानसिकता है जो मोहम्मद साहब के समय से चली आ रही है और इसी मानसिकता के लोगों ने मोहम्मद साहब या उनके नवासे या उनके परिवार
उन लोगों को कत्ल भी किया था। लेकिन यहां बात आपको थोड़ी अलग तरह की नजर आएगी। आप कहेंगे ईरान के जो वंशज हैं, इस समय पर अली खamenei की जो बात होती है, ये तो मोहम्मद साहब के ही वंशज हैं, तो इन्होंने तो जुल्म सहा है, ये कहां ऐसा करना चाहते होंगे? करना तो कुछ और दूसरे लोग चाहते हैं, जो सुन्नी हैं वो लोग ऐसा करना चाहते हैं। तो सनातनी एक बात को यहां पर बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, चाहे सुन्नी हो या शिया हो, दोनों ही पूरे विश्व के अंदर इस्लामीकरण चाहते हैं, यह बात निश्चित है। और इसीलिए इनके अपने अलग अलग तरीके हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, जहां राजशाही है, वो लोग अपना व्यापारिक हित सबसे पहले देखते हैं, इसीलिए वो अभी तक इन चीजों से अपने आप को बचा के रखे हुए हैं। और उन्हें डर भी यही है कि अगर ये नीतियां ज्यादा फैली तो उनकी राजशाही भी खतरे में जरूर पड़ेगी। ऐसे में अमेरिका ये कभी भी नहीं चाहता कि ईरान को परमाणु शक्ति मिल जाए, जिससे वो इसका इस्तेमाल अपने उन मंसूबों को पूरा करने में करने लगे जो उसके लिए ठीक नहीं है। यानी नॉर्थ कोरिया कभी भी अपने देश की सीमाओं का विस्तार नहीं करना चाहता, इसलिए उसके परमाणु संपन्न होने के बाद भी अमेरिका को कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। यह अलग बात है कि उन्होंने उस पर सैंक्शन लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी वो इतना घातक नहीं है जितना ईरान बन सकता है यदि उसने परमाणु शक्ति को हासिल कर लिया तो। अब बात आती है कि इससे अमेरिका को क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम अमेरिका को इसलिए है कि क्योंकि अमेरिका की आइडियोलॉजी भी क्रिश्चियनिटी की है और ट्रंप कोर ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, कट्टर ईसाई विचारधारा को मानने वाले हैं। ऐसे में इस समय पर दुनिया तीन अलग अलग विचारधाराओं में बटी हुई है। एक जो यरूशलेम से संबंधित है, अर्थात यहूदियों से, दूसरी सुन्नी शिया में बटी हुई इस्लामिक विचारधारा, और तीसरी ईसाई की विचारधारा। और ये तीनों की तीनों विचारधाराएं विस्तारवाद की नीति पर काम करती है। यहां पर आप यहूदियों को थोड़ा अलग कर सकते हैं, उनकी नीति विस्तारवाद की इतनी नहीं है जितनी ईसाई और इस्लाम की है। और इसीलिए विचारधारा पूरी दुनिया के अंदर अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं। ईसाई धर्म को मानने वाले लोग आर्थिक बलबूते पर अपनी पकड़ पूरी दुनिया के अंदर बनाना चाहते हैं, ताकि हम आर्थिक तौर पर दुनिया को यदि अपने कंट्रोल में रखेंगे तो हम अपना शासन पूरी दुनिया में आराम से कर सकते हैं। इस्लामिक विचारधारा के लोग ये मानते हैं कि अगर हमारे इस्लामिक एजेंडे को हमने पूरी दुनिया के अंदर अप्लाई कर दिया तो उस एजेंडे में हमारे यही है कि या तो इस्लाम को मानो, नहीं माने उस पर अर्थदंड लगा दो, अगर फिर भी वो ना माने तो उसको कत्ल कर दो। तो बताइए, ये विचारधारा वर्तमान के अंदर यदि है तो क्या ये दुनिया के लिए ठीक है? क्या इस दुनिया में कभी ऐसा हो सकता है कि पूरी की पूरी दुनिया एक विचारधारा को मानने वाली हो? क्या आज से पहले, जब से धरती बनी है तब से लेकर आज तक, क्या कभी ऐसा हुआ है कि इस धरती पर एक ही विचारधारा के लोग रहे हो? ऐसा तो इस्लाम भी नहीं कहता, ऐसा तो ईसाई धर्म में भी नहीं कहा गया, किसी भी धर्म में नहीं कहा गया। अगर ऐसा होता तो अल्लाह की मौजूदगी के अंदर शैतान का वजूद कैसे हो सकता है? यानी विचारधाराएं तो कभी भी एक जैसी हो ही नहीं सकती दुनिया के अंदर। यह बात उन्हें समझनी चाहिए। और इसीलिए दुनिया के अंदर इस समय पर जो लड़ाई है वो ऐसी अंतहीन लड़ाई है जो आपके उन विचारों की मान्यताओं पर टिकी है जो विचार खोखले हैं, जिनका धरातल पर कोई अस्तित्व नहीं है, और जिन्हें हमने धर्म के नाम पर एक असली जामा, एक चोगा पहना रखा है कि हां, हम इस्लाम के फॉलोवर हैं, पैगंबर के फॉलोवर हैं, हम जीसस क्राइस्ट के फॉलोवर हैं, हम सनातन के फॉलोवर हैं, हम हिंदू धर्म आइडियोलॉजी के फॉलोवर हैं। लेकिन वास्तविकता यह है, इस समय पर इस धरती पर चाहे जो मर्जी धर्म ले लीजिए, चाहे जैन ले लीजिए, चाहे बौद्ध ले लीजिए, चाहे ईसाई ले लीजिए, चाहे मुस्लिम ले लीजिए,
चाहे हिंदू ले लीजिए, जो इन धर्मों का कोर कॉन्सेप्ट है, जो मूल धारणा है सनातन की, इस समय पर कोई भी उसके आसपास भी नहीं है। अगर कोई भी धर्म उस सनातन विचारधारा के नजदीक भी पहुंच जाएगा तो वो दुनिया को इतने बेहतर तरीके से समझ पाएगा कि यहां इस समय पर इस धरती के लिए क्या आवश्यक है। किसी भी धर्म के अंदर मानवता से ऊपर कुछ भी नहीं रखा गया है और मानवता का पहला पैरामीटर होता है सुख से रहो और औरों को भी सुख से जीने दो, चैन से जीने दो। लेकिन वर्तमान के अंदर एक भी आइडियोलॉजी ऐसी नहीं है जो इस पैरामीटर को फॉलो करती हो। ऐसे में सनातनियों, वर्तमान के अंदर हर व्यक्ति अपनी विचारधारा को लेकर के एक ऐसी कट्टरपंथी सोच अपने दिमाग में बिठा चुका है, चाहे वो किसी भी धर्म के अंदर हो, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, जैनिज्म में हो, ईसाइयत में हो, इस्लामिक में हो, बौद्ध में हो, सिख में हो, कहीं पर भी हो। उन्हें लगता है कि जो वो सोच रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, जो उनकी किताबों में लिखा है, वही सच है। जबकि वास्तविकता यह है, सच तो वही है, लेकिन उस सच को समझने की ताकत उन लोगों में नहीं है। और अगर सच को समझने की ताकत आप में नहीं है तो फिर आप सच के करीब कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि जो किताबों में लिखा है आप उसका शाब्दिक मतलब निकाल रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ बहुत अलग है। तो किसी की शब्द की आप जब व्याख्या करते हैं, उसका शाब्दिक अर्थ निकालते हैं, तो शाब्दिक अर्थ और उसके मर्म में, उसकी व्याख्या के अंदर, उसके तत्व के अंदर बहुत बड़ा फर्क होता है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। एक हम शब्द लेते हैं, रोको मत जाने दो। 4 शब्द है, रोको मत जाने दो। अब यहां यदि मान लीजिए शब्द लिखा है और रोको के बाद में एक कॉमा लगा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ रोको मत जाने दो। लेकिन यही कॉमा यदि हटा दिया जाए, केवल एक कॉमा हटा दिया गया, या इस कॉमे का मतलब क्या है, अगर यह आपको ना पता हो और अब आप इसे पढ़े, रोको मत जाने दो, तो आप देखिए आपके अर्थ का बिल्कुल विपरीत यहां पर अर्थ निकल चुका है। रोको मत जाने दो, यानी जहां आपको पहले रोकने का आदेश था, अब यहां आदेश बदल गया, रोकना नहीं है, उसे जाने देना है। शब्द वही 4 है, लेकिन आप किस शब्द के बाद रुकेंगे, इन 4 शब्दों को कहां ब्रेक देंगे, अगर ये इल्म आपको नहीं है, ज्ञान आपको नहीं है, तो आप इसका अर्थ उल्टा ही निकालेंगे। और यही कारण है कि हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में जो लिखा है उसको कहां पर हमें ब्रेक करके पढ़ना है, किस लाइन के अंदर किस शब्द का मतलब क्या है, और उसके बाद अगला शब्द कहां से कौन सा अर्थ आपके सामने रखेगा। अगर ये इल्म, ये ज्ञान आपको नहीं है, तो आप अपने धार्मिक शास्त्र ग्रंथों को कभी समझ ही नहीं सकते। और जानते हैं, ये ज्ञान, अगर मैं हिंदू आइडियोलॉजी की बात करूं तो ये भगवान गणपति के द्वारा हमें मिलता है, और अगर मैं इस्लामिक की बात करूं तो ये इल्म ऊपर वाला देता है, ये कोई सीख नहीं सकता, ये इल्म नाजिर होता है। तो जो चीज नाजिर होती है या जो भगवान गणपति के द्वारा मिलती है, उसे आप कहीं और से हासिल कैसे कर लेंगे? इसीलिए यदि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, अपनी इस खोपड़ी को लड़ाएंगे, तो लड़ाते रहिए, आप कभी सच तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन यदि आप उस तरीके को जानते हैं कि यह कौन सा तरीका है जो मुझे उस सही इल्म तक पहुंचाएगा, उस ज्ञान तक पहुंचाएगा, तो फिर आप ईश्वर के आगे शरणागति भी होंगे, गणपति के आगे प्रार्थना भी करेंगे, और फिर आपको वो सही ज्ञान और सही इल्म मिलेगा, जिसके बाद आप अपने धार्मिक शास्त्र ग्रंथों को जान पाएंगे।
और उसके बाद आप ये समीक्षा करने में सक्षम होंगे कि हां, ये विस्तारवाद किस चीज का करना चाहिए। यहां सनातन के विस्तारवाद की बात हो तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर केवल जनसंख्या बढ़ाने पर चर्चा हो, उस पर यदि कार्य हो, तो ये विनाश की ओर लेकर जाती है। इसलिए वर्तमान की लड़ाई जो ईरान, इराक, मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, या उसके बाद में आप अगर बात कर लीजिए इजराइल, अमेरिका, ये सब आपस में इसलिए उलझे हुए हैं क्योंकि इनकी जो सोच है वो शाब्दिक अर्थों के आधार पर तय की गई है, और ये सोच वास्तविक धर्म के बिल्कुल विपरीत है। और इसीलिए ईसा मूसा की लड़ाई जरूर होगी। ये आप वर्तमान के अंदर ही देखेंगे और अगले 1 से 2 वर्ष के अंदर ये सारा घटनाक्रम हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज मैंने आपको बहुत डिटेल में सारी चीजें बताई है कि वर्तमान के इस माहौल के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है। समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ आए तो 2-4 कमेंट कर देना, जो गालियां देनी है दे देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच मैंने कहा है और वही कहा है जो सच है। ना मेरे कहने से सच हुआ है, ना आपके झूठ कहने से झूठ होगा। ये सच था, सच है और सच रहेगा। इसीलिए एक ही इल्म को इस दुनिया में नाजिर होना है, एक ही ज्ञान को इस धरती पर प्रकट होना है, और वो है सनातन का ज्ञान। और उसे ही इल्म कहा गया, उसे ही ब्रह्म ज्ञान कहा गया, और उसे ही अपने भीतर के अंतर जगत की यात्रा कहा गया। इसके अतिरिक्त ना कुछ था, ना कुछ है और ना कुछ होगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।